गुड मॉर्निंग क्लास +2 ज्योग्राफी। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चुनी हुई समस्याएं और मुद्दे। ज्योग्राफिकल भौगोलिक पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य ऑन सिलेक्टेड चुने हुए इश्यूज मुद्दे एंड प्रॉब्लम्स और समस्याएं। देखिए, जैसे जैसे विकास होता जाता है, डेवलपमेंट होता जाता है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग करते हैं, रिसोर्सेज यूज में लाते हैं। जब इतनी ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जो है वो क्रिएट होती है, समस्याएं क्रिएट होती है। आज हम इस विषय में पढ़ेंगे कि जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है, जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी हो रखी है। सबसे मेजर प्रॉब्लम पोल्यूशन की है। सबसे पहले आज हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पोल्यूशन मीन प्रदूषण। पोल्यूशन क्या है, प्रदूषण क्या है? पोल्यूशन एज ए स्टेट ऑफ एनवायरमेंट विच हैज डिग्रेडेड फ्रॉम इट्स नेचुरल कंडीशन। पोल्यूशन is a state of environment which has degraded from its natural condition। पोल्यूशन का मतलब है कि जो नेचुरल कंडीशंस है उसका डिग्रेड हो जाना, उसकी उपयोगिता कम हो जाना, वो यूज के लायक न रहना, पोल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एयर है, एयर में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं। जब उन गैसों में से कोई भी जो एक नेचुरल क्वांटिटी में है, नेचुरल मात्रा में है, प्राकृतिक मात्रा में है, जब उससे वो कम या ज्यादा हो जाती है तो वो एयर डिग्रेडेशन हो जाता है और वो हमारे यूज के लिए नहीं रहती है। तो इस प्रकार जो भी नेचुरल कंडीशंस हैं, अगर उनमें डिग्रेडेशन आ जाएगा, उनमें निम्नीकरण आ जाएगा, तो उसको पोल्यूशन कहेंगे। ये जो डिग्रेडेशन है, ये किस कारण से आता है? जिन कारणों से ये आता है उसको पोल्यूटेंट कहते हैं, प्रदूषक। मीन जो पोल्यूशन फैलाने वाले तत्व होते हैं उनको पोल्यूटेंट कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी पोल्यूशन की दी जा सकती है, एनी अनफेवरेबल चेंज इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। अनफेवरेबल, जो हमारे फेवर में नहीं हो, जो हमारे पक्ष में नहीं है, जिनको हम लाइक नहीं करते, वो चेंजेस इन नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर कैन बी टर्न्ड एज पोल्यूशन। उसको पोल्यूशन कहते हैं। मीन जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें जिस चेंज को हम लाइक नहीं करते हैं उसको पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूटेंट्स मीन प्रदूषक, जिनको हम कहते हैं, जिनसे पोल्यूशन फैलता है, जिनसे नेचुरल एनवायरनमेंट में अनफेवरेबल चेंजेस आती हैं, जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर डिग्रेडेशन जो है वो लाता है, उनको हम पोल्यूटेंट्स जो है वो बोलते हैं, प्रदूषक बोलते हैं। पोल्यूटेंट्स आर दोज एलिमेंट्स और substances that bring or cause the pollution, harmful matters like gases and chemicals। मीन पोल्यूशन फैलाने वाले वो तत्व जो नेचुरल एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं, उनको पोल्यूटेंट जो है कहते हैं। जैसे
गैसेज हैं, केमिकल्स वगैरह हैं, ये पोल्यूटेंट्स हैं। अब इसके बाद ये प्रश्न बनता है कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम वाटर पोल्यूशन को लेते हैं। वाटर पोल्यूशन, हम पानी पीते हैं, दूसरे काम के लिए भी यूज करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, घरों में खाना पकाने के लिए करते हैं, साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। डिफरेंट टाइप्स के कामों में जो है हम पानी का प्रयोग करते हैं। जब पानी हमारे यूज के लायक नहीं रहता, हमारे प्रयोग के लायक नहीं रहता, तो उसको प्रदूषित पानी कहते हैं, उसको पॉल्यूट वाटर कहते हैं। अब ये पोल्यूशन जो है वाटर के अंदर कैसे फैलता है? जब वाटर के अंदर सिटीज से निकला हुआ वेस्टेज नदियों में डाल दिया जाता है, पॉन्ड्स में डाल दिया जाता है, उससे पानी प्रदूषित हो जाता है और वो यूज के लायक नहीं रहता है। इसके साथ साथ जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो वो भी केमिकल्स जो है पानी के साथ घुल मिलकर जमीन के नीचे चला जाता है या नदियों में चला जाता है, जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। जो सिटीज रिवर्स के बैंक्स पर, किनारों पर स्थित हैं, उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में मल जल निकाला जाता है, वेस्टेज निकाला जाता है और वो नदियों में बिना किसी फिल्टर के बहा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कानपुर के अंदर जितने भी लेदर इंडस्ट्रीज हैं, चमड़ा उद्योग हैं, उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में लाखों लीटर जो है वेस्ट वाटर निकलता है और वो नदी में बहा दिया जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। पॉन्ड्स के अंदर कई बार किसी बीमारी के कारण फिशेज जो है वो मर जाती है, मछलियां मर जाती हैं, जिससे पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। ओशियंस में बड़े बड़े शिप्स जो गुजरते हैं, जहाज गुजरते हैं, उनसे ऑयल एक स्थान से दूसरे स्थान पर सप्लाई किया जाता है। कई बार ये ऑयल टैंकर्स जो है वो लीक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल जो है वो समुद्र के अंदर फैल जाता है, जिससे पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसकी कमी हो जाती है और जो समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो मर जाते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता है। इसलिए हमें जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए घरों का मल जल जो है वो फिल्टर करके नदियों में डालना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाला गंदा जल, कूड़ा कचरा वो फिल्टर करके जो है नदियों के अंदर डालना चाहिए, ताकि जल प्रदूषण ना फैले। नंबर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मीन वायु प्रदूषण। एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा गैसेज होती है। एयर जो है वो जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर एयर पोल्यूट हो जाती है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब भी कभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है या अन्य गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब हवा हमारे प्रयोग के लायक नहीं रहती तो उसको प्रदूषित हवा कहते हैं, उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं।
अब एयर पोल्यूशन कैसे होता है, मीन वायु प्रदूषण कैसे होता है? देखिए, उद्योगों से जहरीली गैसें निकलती हैं, फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, डीजल पेट्रोल के जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है, पशुओं के गोबर से गैस निकलती है जो वायु के अंदर मिल जाती है और वायु को प्रदूषित कर देती है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, दवाइयों का यूज किया जाता है, जिससे भी वायु प्रदूषित होती है। ब्रिक्स इंडस्ट्रीज जैसे ईंट बनाने वाले भट्ठे हैं, इनसे भी बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं निकलता है जो वायु के अंदर मिल जाता है और वायु को प्रदूषित कर देता है। जितनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है उतना ही ज्यादा प्रदूषण जो है वो बढ़ता जाता है। वर्तमान समय में एयर प्रदूषण को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट्स के अंदर जो है डीजल पेट्रोल की जैसे सीएनजी गैस का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण जो है वो कम फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन कैसे होता है? लैंड मनुष्य के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराती है। हम इस पर फसलें बोते हैं, हमारा भोजन जो है वो जमीन से प्राप्त होता है। जब ये भूमि अनुपजाऊ हो जाती है किसी भी कारण से, उसको लैंड पोल्यूशन कहते हैं। लैंड पोल्यूशन नेचुरल तरीके से भी हो सकती है और मानव के द्वारा भी जो है लैंड पोल्यूशन किया जा सकता है। बाढ़ आ जाती है, ऊपरी परत को बहा ली जाती है जो फर्टाइल होती है, फर्टाइल लेयर्स को अपने साथ, और भूमि अनुपयोगी हो जाती है। इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज निकलता है उसको खुले में डाल दिया जाता है और वो भूमि को अनुपजाऊ कर देता है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारखाने, सीमेंट इंडस्ट्रीज, इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में जो है धूल निकलती है और वो आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है और भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। माइनिंग से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। माइनिंग के कारण जो अपर लेयर होती है, जो फर्टाइल लेयर होती है, उसको हटा दिया जाता है और मिनरल्स को प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे लैंड जो डिग्रेड हो जाती है। इसके बाद हम केमिकल्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, इरिगेशन बार बार करते हैं ताकि प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा लिया जा सके। उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड अनफर्टाइल जो है वो हो जाती है। इसके लिए हमें चाहिए केमिकल्स का कम यूज करना, फर्टिलाइजर्स का कम यूज करना, डैम्स बनाना जिससे फ्लड को रोका जा सके और जो फर्टाइल लेयर है वो न हट सके। इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर या वेस्टेज निकलता है उसको किसी गड्ढे के अंदर दबा दिया जाए या उसको फिल्टर करके डाला जाए।
कूड़ा कचरा या सिटी से वेस्ट वाटर जो है वो खुले में न डाला जाए। माइनिंग्स को कंट्रोल करके हम लैंड डिग्रेडेशन को जो है कम कर सकते हैं। नंबर 4, नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। इसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में शोर उत्पन्न होता है, नॉइस उत्पन्न होता है। जैसे कटर्स हैं, ड्रिल मशीन है, माइनिंग्स में जो विस्फोट किया जाता है उससे, सामिल्स हैं, आरा मशीनें, इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में शोर उत्पन्न होता है और एयर पोल्यूशन फैलता है। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें साइलेंसर वगैरह का प्रयोग करना चाहिए ट्रांसपोर्ट में, जिससे कम से कम प्रदूषण फैले। हमें सार्वजनिक स्थानों पर डीजे जैसी व्यवस्थाओं पर रोक लगानी चाहिए। और अत्यधिक आवाज करने वाले यंत्रों को सुधारना चाहिए जिनसे शोर उत्पन्न ना हो सके और ध्वनि प्रदूषण न फैले। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, देखिए, डिस्क्राइब अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड डिस्कस इट्स प्रॉब्लम। मीन, जैसे जैसे सिटीज डेवलप होते जाते हैं, शहरीकरण का विकास होता जाता है, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी होती जाती है। क्योंकि सिटीज के अंदर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा पाई जाती है और इसी कारण वहां जो है प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा खड़ी होती है। देखिए, क्योंकि एक तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है, वहां जनघनत्व ज्यादा पाया जाता है, जरूरतें भी अधिक होती हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज को भी ज्यादा यूज किया जाता है, वेस्टेज भी ज्यादा होता है, मल जल भी ज्यादा होता है। सिटी के अंदर हर टाइप के व्यक्ति जो है निवास करते हैं। रिच पर्सन्स भी हैं, मिडिल क्लास भी है और लोअर क्लास भी। लोअर क्लास में जिनकी इनकम कम होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं लेबर के तौर पर, सफाई वाले हैं, फोर्थ क्लास में काम करने वाले लोग वहां पर रहते हैं। जिनकी इनकम कम होती है वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में छोटे मकानों के अंदर रहते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है प्रदूषण फैलता है, क्योंकि वहां पर वेस्टेज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। गरीब लोग अपने क्षेत्रों को छोड़कर शहरों के अंदर आ जाते हैं रोजगार की तलाश में और फिर वहीं बस जाते हैं। जैसे मुंबई के पास धारावी मुंबई एक स्लम सेटलमेंट है, स्लम बस्ती है, सबसे ज्यादा गंदी बस्ती और एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी स्लम सेटलमेंट है ये। नगरों में कूड़ा करकट जो है, अर्बन वेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। मल जल भी जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इंडस्ट्रीज वहां पर ज्यादा होने के कारण जो है इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए नगरों से जो है काफी बड़ी मात्रा में प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। जैसे कानपुर सिटी है, कानपुर में चमड़े के कारखाने अधिक होने के कारण लाखों लीटर
गंदा जल जो है वो गंगा नदी के अंदर बहा दिया जाता है और वो प्रदूषित हो जाती है। इसके बाद कुछ और दूसरी सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सूखा है, ड्राउट। जब लगातार कई वर्षों तक बारिश नहीं होती है किसी क्षेत्र में, तो वहां सूखा पड़ जाता है और वहां प्रॉब्लम्स जो है वो उत्पन्न होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर सूखे की समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था हमारा, लैंड पोल्यूशन, इसमें हमने ये देखा था कि भाई उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है। उसमें एक आया था लैंड एरोजन, भूमि अपरदन। मेन वो फ्लड से या माइनिंग के कारण या अन्य किसी इरिगेशन से जो टॉप फर्टाइल लैंड लेयर होती है वो अपने स्थान से हट जाती है, उसको एरोजन बोलते हैं, कटाव बोलते हैं, अपरदन बोलते हैं। इसके बाद पोल्यूटेंट्स हो चुके हैं आपके। इनमें पोल्यूटेंट्स में जो है, जो डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें कुछ जनरल जो है वो पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे डिपॉजिटेड मैटर्स। इसमें सूट यानी कालिक, स्मोक, धुआं और टेंडेंट्स, चर्म शोधन के समय उत्पन्न धूल और ग्रिट, ये आते हैं। गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, फ्लोरीन और क्लोरीन है। केमिकल कंपाउंड्स में जो रासायनिक यौगिक हैं उसमें जैसे एल्डिहाइड, आर्सेन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, फॉस्जिन और डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं। इसके बाद मेटल्स हैं, जैसे ग्लास, आयरन एक्सेट्रा। इकोनॉमिक पॉइजन्स जैसे हाइब्रिसाइड्स, फंगससाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह। इसके बाद बहता हुआ जो जल होता है जिसको सेव्स बोलते हैं, और रेडियो